न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमी विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेनात्मनि विन्दति। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था कि योग का निरंतर अभ्यास करते रहने से साधक का चित्त निरुद्ध होकर किस तरह से उपराम होता है और संप्रज्ञात समाधि क्या है, असंप्रज्ञात समाधि क्या है, इनके विषय में काफ़ी विस्तार से चर्चा सुनी थी। अब इसके आगे मधुसूदन भगवान कृष्ण क्या बताते हैं उसे बड़े ध्यान से सुनेंगे। आनंद आना स्वाभाविक है क्योंकि विषय ज्ञान से ओतप्रोत कर देने वाला है। तो सुनते हैं पूर्व की तरह इसी अध्याय के श्लोक संख्या 21 को कि सुखमात्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितिश्चलति तत्त्वतः। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, जो आत्यंतिक सुख है, जो अतीन्द्रिय सुख है, जो बुद्धि ग्राह्य है, इस सुख को प्राप्त करने के उपरांत योगी किंचित मात्र भी तत्व से विचलित नहीं होता। इस श्लोक पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। मधुसूदन भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि सुखमात्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं, जो आत्यंतिक सुख है, जो अतीन्द्रिय सुख है और जो बुद्धिग्राह्य है, इस सुख से बढ़कर इस भौतिक जगत में कोई सुख होता ही नहीं है। क्यों? कारण यह है कि यह सुख गुणातीत है, तीनों गुणों से परे है। दूसरी बात, इसे भगवान ने बताया अतीन्द्रिय, यानी ये इंद्रियों की सीमा रेखा से परे है। और तीसरी बात यह है कि यह बुद्धिग्राह्य है। हालांकि इस सुख के संदर्भ में श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर नए नए नामों से बताया है। इसी 6वें अध्याय के आगे, इसी 6वें अध्याय में श्लोक संख्या 28 में भगवान ने इस सुख को अत्यंत सुख कहा है। सुनेंगे कि युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शो मत्यंतम सुखमश्नुते। पिछले अध्याय में यानी 5वें अध्याय के 27वें श्लोक में इसी सुख को अक्षय सुख कहा है। सुनेंगे कि बाह्यस्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। अब इसी सुख को 14वें अध्याय के अंतिम श्लोक में यानी 27वें श्लोक में मधुसूदन भगवान कृष्ण ने इसे एकांतिक सुख कहा है। सुनेंगे कि ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हम
अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत 18वें अध्याय में विशेष रूप से सुखों का वर्णन किया है, लेकिन इस सुख में और उस सुख में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि वे सुख सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी हैं। यानी वे सब के सब जन्य हैं, वे सब के सब उत्पन्न होने वाले हैं। जिस प्रकार से निद्रा, आलस्य और प्रमाद से जो सुख प्राप्त होता है, उस सुख को भगवान ने तामसिक सुख कहा है। निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदायृतम। और जो इंद्रियों और विषय के संयोग से जो सुख प्राप्त होता है, उस सुख को भगवान ने राजसी सुख बताया है कि विषय इंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विस्मयो तत्सुखम राजसं स्मृतम। इस सुख को राजसी सुख की संज्ञा दी है। प्रारंभ में तो ये लगता है अमृत तुल्य, लेकिन इसका परिणाम जहर है। यानी ये भी सुख जन्य है। जन्य का मतलब उत्पन्न होने वाला है। और कहते हैं कि अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। अभ्यास कर करके जो सुख पैदा होता है, वह सुख कैसा है? वह सतोगुणी सुख है। लेकिन यह भी जन्य सुख है। यत्तदग्रे विषमेव परिणामे मृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तो मात्म बुद्धि प्रसादजम। यानी प्रारंभ तो इसका विस्तुल्य है, क्योंकि जब कोई अभ्यास करते हैं तो उसमें कठिनता महसूस होती है, लेकिन इसका परिणाम जो है वो अमृत तुल्य बताया है। लेकिन ये सारे के सारे सुख सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, ये सब के सब जन्य सुख हैं। जन्य सुख का मानी उत्पन्न होने वाले हैं, अनित्य हैं। लेकिन जो आत्यंतिक है, जो अतीन्द्रिय है, जो बुद्धिग्राह्य है, जो अत्यंत है, जो अक्षय है, जो एकांतिक है, वह सुख कैसा है? नित्य है, शाश्वत है, निरंतर है, अनवरत है, इटर्नल है। और विशेष बात यह बुद्धिग्राह्य है। तो निष्कर्ष की बात तो यह है कि जहाँ पर बुद्धि होती है तो वहाँ पर यह समझदारी के साथ रहता है। तो आज की ज्ञान चर्चा में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि सचमुच आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आप सभी से अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि भविष्य में जो भी वीडियोज़ हमारे माध्यम से बनाए जाएं वे सब के सब समय पर स्वाभाविक रूप से आपको उपलब्ध होते रहें। जय श्री कृष्ण।